मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था, यहाँ से जाने को कह रही थी, यहाँ नहीं बुलाया। कोई एक रिश्ता तो ठीक से निभाया होता तुमने। कौन सा? जब तुम मेरी जिंदगी में थी तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत का ऐसे जो सारा तुमने ड्रामा रचाया था ना, सब फ्लॉप। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। आप मेरी मदद करेंगी ना? चालबाज ड्रामे की आने वाली एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ऐज़ा एक मर्तबा फिर से बड़ापन दिखाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो अब सब घर वालों को फोर्स करेगी कि अब ईशल और आशिर की एंगेजमेंट हो जानी चाहिए। इसलिए वो उन लोगों के साथ अब ईशल के घर भी जाएगी, क्योंकि अब उसे तो शौक़ है सबकी नज़रों में अच्छा खुद को साबित करने का। लेकिन वहाँ पर जब जाएगी और शियान का आमना सामना, अब तो इस ऐज़ा के होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि ऐज़ा ने कभी सोचा भी नहीं था कि अब शियान इस तरह उसके सामने आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर अब उसकी नज़रें तो सिर्फ़ और सिर्फ अनाया और शियान पर ही होती हैं कि कहीं अनाया कोई गड़बड़ ना कर दे। लेकिन अनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड नज़र आ रही है, क्योंकि अनाया जो कि अपनी मोहब्बत को खो जाने का मातम मना रही है। लेकिन अब ये ऐसा है जो जानती है कि अब ये शियान उसके साथ सिंसियर नहीं है, इसलिए वो अपनी बहन को रोकने की कोशिश कर रही है। और काफ़ी हद तक अब अनाया जो कि ऐज़ा की वजह से अब शियान से दूर हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी शियान से बात करने की कोशिश कर रही है, उसे माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश करती हुई नज़र आएगी। लेकिन शियान तो इतनी आसानी से उसे भी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन ऐज़ा है, आखिरकार ये ऐज़ा ही होगी जो कि अब रूहान के साथ अनाया का रिश्ता खुद ही तय करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अब वो अपनी माँ से भी बोलेगी कि मुझे उस घर में किसी की इजाज़त या परमिशन की ज़रूरत नहीं, मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अनाया जो कि आप गलत फ़ैसला करें, उससे बेहतर है कि अब अनाया की शादी हो जानी चाहिए, वो भी आशिर और ईशल की शादी के साथ ही रूहान और अनाया की शादी भी हो जाए। इस तरह ये दोनों का रिश्ता तो तय हो जाएगा। लेकिन इस रिश्ते में अब रूहान जो कि बुरी तरह पिसेगा, क्योंकि ये शादी भी हो जाएगी। लेकिन शादी के बाद अनाया जो कि रूहान के साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर से पेश आएगी और उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगी, क्योंकि वो कभी भी अब इस रूहान को दिल से नहीं कबूल कर पाएगी। और रूहान जो कि अब अनाया से मोहब्बत करता है, लेकिन आज तक उसने इजहार नहीं किया। लेकिन अनाया की अक्ल तो तब आएगी उसे जब वो शियान की असलियत से वाकिफ़ होगी और ये जानेगी कि शियान उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, उसे उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। तब वो पछताए। तब हो सकता है कि वो रूहान से माफ़ी मांगे। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।